नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और हमने एलसीएम एचसीएफ के लगभग 52 क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और मुझे उम्मीद भी है आप सभी को यहाँ तक सभी क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी आप में से किसी का कोई भी डाउट रहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे जाकर आप अपने डाउट को पूछ सकते हो और जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और हमने लगभग 9 टाइप्स को कंप्लीट कर लिया था। जो हमारी टाइप नंबर 9 थी उसका लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके पेंडिंग थे। और यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के में आप कमेंट भी कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप डाउट को पूछ सकते हो। टाइप नंबर 9 और टाइप नंबर 9 का जो क्वेश्चन नंबर 52 ये आपके लिए होमवर्क था कि आपके पास 6 बेल्स थी और वो एक साथ टाइमिंग थी, जैसे 3 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 7 और 8, 12 सेकंड के अंतराल पर वो बजती है। तो एक साथ दोबारा से किस टाइम पर बजेगी। मुझे उम्मीद है आप सभी ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 यानी क्वेश्चन नंबर 53 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 53 को ध्यान से। इसमें आपको दे रखा है कि एक स्कूल है, उस स्कूल में 399 यानी 391 आपके पास लड़के हैं और 323 लड़कियां हैं। को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है और जिससे लड़कों के प्रत्येक कक्षा की संख्या जो लड़कियों की जो संख्या के इक्वल है। तो कक्षाओं की संख्या कितनी होगी ये आपको निकालना है। ठीक है कि आपको लड़का और लड़कियों की जो संख्या है वो क्लास में इक्वल है और इससे कितनी कक्षाएं होगी वो आपको निकालनी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों में जब आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में निकालना होता है। तो आप इसका एचसीएफ निकालोगे। पहले आपके पास बॉयज 391 है, बॉयज है आपके पास 391 और जो गर्ल है वो आपके पास 323 है। तो आप इन दो संख्याओं का, दो नंबर्स का आप एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ निकालने के लिए आप या तो आप जो फैक्टराइजेशन मेथड था या फिर आप डिफरेंस मेथड से जाओ। डिफरेंस मेथड से आपका इजी रहेगा, तो हम दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो इन 391 और एक आपके पास 323, तो इनका डिफरेंस कितना होगा। आप बोलोगे सर 391 में से 323 को माइनस करेंगे तो 7 और 61 यानी 68, जो डिफरेंस आएगा आपका 68। तो आपको एचसीएफ का पता है कि एचसीएफ क्या होगा, जो इनका डिफरेंस होगा या तो वो एचसीएफ होगा जब इससे डिवाइड नहीं होंगे आपके नंबर, तो जो उसका फैक्टर करेंगे हम, उसके फैक्टर करने के बाद, उसके गुणनखंड करने के बाद वो गुणनखंड को जो संख्याओं से डिवाइड करेंगे, यानी संख्याओं को उन गुणनखंडों से डिवाइड करेंगे और जो दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगा वही आपका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। 68 से डिवाइड करेंगे, ये तो ये डिवाइड नहीं होंगे तो इसके फैक्टर करते हैं हम। आप बोलोगे सर क्योंकि ये आपकी विषम है, ओड नंबर है और ये भी ओड नंबर है, तो 68 आपका एक इवन नंबर है तो इससे डिवाइड नहीं कर सकता। तो आप इसको फैक्टर करोगे तो आप बोलोगे सर 17 गुणा में 4, 17 चौके 68। तो आप 17 से डिवाइड करके देखो। आप 17 से डिवाइड करोगे तो ये भी जाएगा आपका 17 दूनी 34, बचा आपके पास 5 और साथ में 1 है तो 17 ये 51 और ये भी आपका 17 से डिवाइड होगा। तो यानी जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 यानी 17 इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, जो हमने इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, जब भी आपसे इस टर्म में, इस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको डायरेक्ट एचसीएफ निकालना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्याएं यानी कक्षाएं हैं जो कितनी बना सकते हैं जिसमें आपका इक्वल होगा दोनों। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था। क्लियर, तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी कर सकते हो और आपके लिए ये भी आसान रहेगा कि आप डायरेक्ट एचसीएफ निकाल लो इनका डिफरेंस मेथड से। और आप जो डिफरेंस से आएगा, देखो 68 तो आपके सामने है, आपको एक चीज और माइंड और लगाना है इसमें, लॉजिकल चलना आपको कि 68 है आपके पास, आप इसको डिवाइड करोगे, ये आपका ओड नंबर है यानी विषम संख्या और ये आपकी सम संख्या है। तो आप इसको किस में तोड़ोगे। आप बोलोगे सर हम जो विषम संख्या इसको विषम संख्या डिवाइड यानी 68 से डिवाइड करके देखो, नहीं होगा आपका। ठीक है,
तो आप 17 और 4 आपको माइंड में सोचना है इस चीज को कि 68 को हम 17 गुणा 4, ठीक है। तो 17 से आप डिवाइड करके देखोगे तो ये दोनों आपके डिवाइड होंगे और आपके ऑप्शन में भी ये क्या है, और आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते हो। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको दे रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और जो आपका 84 को पूरी तरह से विभाजित करे। जब भी आपसे ऐसा बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है। जो इनको डिवाइड करेगी, इनको डिवाइड कौन करेगा, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 और 84 को विभाजित करे, यानी पूर्ण डिवाइड करे, एग्जैक्टली इनको डिवाइड करे। तो डिवाइड कौन करता है, आप बोलोगे सर फैक्टर। डिवाइड तो आपका फैक्टर करेगा, डिवाइड आपका फैक्टर करेगा, और फैक्टर किस में होता है, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो आपको 24, 60 और 84 का आपको एचसीएफ निकालना है, तो आपको एचसीएफ निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो कि आपको पहले सबसे बड़ा ऑप्शन उठाना है। जैसे 36 है, आप इसको पिक करोगे और इससे डिवाइड करके देखोगे, तो ये तो 24 से ज्यादा है, तो इसका तो फैक्टर होगा नहीं, क्योंकि 24 का हाईएस्ट फैक्टर क्या हो सकता है, आप बोलोगे सर 24 का हाईएस्ट फैक्टर तो 24 हो सकता है। फैक्टर का मतलब जो गुणनखंड है, जैसे 24 का 1 होगा, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो 24 के फैक्टर क्या होंगे आपके, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और खुद 24। तो हाईएस्ट इसमें कौन सा फैक्टर आपका 24 का, आप बोलोगे सर 24 ही उसका हाईएस्ट फैक्टर है। तो आपका आंसर 36 तो नहीं होगा, आपका आंसर 36 तो नहीं होगा। फिर आपने सेकंड उठाया 24, आपने 24 से डिवाइड करके देखा, ये आपका 24 पे गया, तो 60 को 24 से डिवाइड करोगे आपका डिवाइड होगा, आप बोलोगे नहीं सर, तो ये भी आपका एचसीएफ नहीं होगा। एचसीएफ का मतलब जो सबको डिवाइड करेगा, और आपको बोल रखा बड़े से बड़ा, यानी आप पहले बड़े ऑप्शन से चलो। 36 उठाया, फिर 24, अब आप 18 पे, 18 24 को डिवाइड करेगा, आप बोलोगे नहीं सर 18 भी 24 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या आपका 12, तो 12 से डिवाइड करके देखो तीनों को, आप बोलोगे सर 12 पे 24 भी गया, 60 भी गया, और आपका 84 है वो भी डिवाइड होगा। तो यानी आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 आपका इसका आंसर होगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों को विदाउट पेन भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आप गए ऑप्शन से, वैसे आपको ऑप्शन देखने से पता लग जाएगा। आप 36 पे डिवाइड करोगे 24, तो 36 तो वैसे ही गया आपका, 24 पे 60 पे गया, 18 पे गया, आपका 24 डिवाइड नहीं है, तो बचा क्या आपका 12। यानी आप इस टाइप के क्वेश्चनों को ओनली 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। अब देखो, अब डिटेल में कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे, तो इसमें 24 है, 60 और 84 है, तो आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो वही जो हमने स्टार्टिंग पहले दिन सीखा था, एचसीएफ और एलसीएम, यानी आपके पास 24 है, 60 है और 84। आप जाओगे इस टाइप के क्वेश्चनों में डिफरेंस मेथड से, आप बोलोगे सर डिफरेंस से गए तो इनका डिफरेंस 24 है, या तो आपका एचसीएफ 24 होगा, या फिर इसका जो फैक्टर करेंगे हम, वो फैक्टर इसका एचसीएफ होगा। आप सबसे पहले 24 को डिवाइड करके देखोगे तीनों से, 24 से 24 गया, बट 60 आपका 24 से डिवाइड नहीं होगा, तो 24 आपका फैक्टर नहीं है। अब इसके टुकड़े करो, आप बोलोगे सर इसके टुकड़े करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी आपको बड़ा लेके आना है। यहाँ पे भी आपको बड़ा लेके आना है, 12 दूनी 24। जैसे मैं आप बोलते कि सर यहाँ पे तो 6 गुणा 4 भी लिख सकते थे हम, एक भी फैक्टर ये भी होगा इसका 6 गुणा 4, बट आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि एक साइड आपको बड़ा लेके आना है, सबसे बड़ा फैक्टर, यानी 12 24 को हम डिवाइड करेंगे तो फैक्टर इसका 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 12, 12 के बाद डायरेक्ट 24 था, 24 तो नहीं है, फिर उसे छोटा पे आ जाओ 12 पे। अब 12 पे डिवाइड करके देखो, आप बोलोगे सर ये भी गया आपका, ये भी गया, और ये भी 12 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो आप जो आपका एचसीएफ होगा वो आपका 12 होगा। तो ये 2 मेथड आपके पास, आप ऑप्शन से जाओगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, आप विदाउट पेन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब यदि आप कॉन्सेप्ट से जाओगे तो वहां पे भी आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और आपको आपकी नोटबुक में दोनों टाइप से आपको नोट करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 50। देखो ये थी टाइप आपकी
ये टाइप 9 थी और ये टाइप आपकी 10 है, ये टाइप आपकी 10 है। और ये जो क्वेश्चन था आपका, ये टाइप 10 का क्वेश्चन था, ये यहाँ से आपकी नई टाइप स्टार्ट हुई है, टाइप नंबर 10। देखो हमने इस चैप्टर को बिल्कुल टाइप वाइज में लेके आया हूँ आपके लिए, कि आपका मतलब बिल्कुल टाइप वाइज, आपको कहीं पे भी आपको पजल ना हो, आप बिल्कुल टाइप वाइज लेके चलेंगे इस चैप्टर को, एक एक स्टेप, और आपके एग्जाम में इससे बाहर कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 55 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको बोल रखा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 168, 189 और 231 को कंप्लीटली पूरी तरह से विभाजित करे, डिवाइड करे। आपको वो संख्या निकालनी है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, जो डिवाइड कौन करेगा? फैक्टर। तो फैक्टर किस में आता है? एचसीएफ में। तो बड़े से बड़ा हाईएस्ट तो आपको निकालना ही है, तो इसमें एचसीएफ निकालना आपको। तो वही दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका आपके पास, आप डायरेक्ट डिफरेंस मेथड से जाओ। इसमें डिफरेंस कैसे लेना है? जब भी आपका जो 3 नंबर से आपके 2 नंबर, जैसे 2 नंबर्स में तो आप डिफरेंस दोनों का लेना पड़ेगा। जब आपके पास 3 नंबर है या 4 नंबर है या 5 नंबर है, तो उस टाइप के क्वेश्चनों में आपको डिफरेंस देखना है कि किन दो संख्याओं के बीच में मिनिमम डिफरेंस है, तो उन्हीं का डिफरेंस लेना आपको। ठीक है, 2 से 5 संख्या है आपके पास, आपको देखना है कि आपके पास इन 2 नंबर का डिफरेंस है जो वो सबसे कम है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस लो, और जो डिफरेंस आएगा आप पांचों संख्याओं को डिवाइड करो। तो यदि आपकी पांचों संख्याएं उससे डिवाइड है तो वो आपका एचसीएफ है। यदि उससे डिवाइड नहीं होगी तो आपको उसका फैक्टर करना है, और फैक्टर करने के बाद फिर आपको डिवाइड करके देखते रहना है, और जो पांचों को डिवाइड करेगा वही आपका एचसीएफ होगा। इस क्वेश्चन को या डिफरेंस मेथड से जाओ या आप इस क्वेश्चन में ऑप्शन से जाओ, और आप सभी ने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है। आपको कॉपी में, आपकी कॉपी में, आप नोटबुक में अपने दोनों तरीके से नोट डाउन करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऑप्शन से भी और आपको डिटेल्स में भी। क्लियर? आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56 है आपके सामने। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो 134, 159, 184 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 9 शेष बचे। निकाल। देखो उसमें क्या था, आपका जो शेषफल था वो कंप्लीटली डिवाइड था। अब आपकी जो नया जो स्टेप 2 बना इस टाइप का, तो इसमें आपको शेषफल दे दिया कि इसमें जो आपका शेषफल रहेगा यानी रिमाइंडर रहेगा वो आपका 9 रहेगा। वही एक तरीका हम कॉन्सेप्ट से जाएंगे और दूसरा मेथड हम ऑप्शन से जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो जब हम कॉन्सेप्ट, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को देखो। देखो जब भी आपके पास बोले कि आपके पास ये 3 नंबर्स हैं, ठीक है, एक नंबर आपके पास 134 और जो सेकंड संख्या है, दूसरा नंबर है आपके पास 159, और जो थर्ड नंबर है आपके पास वो दे रखा है 184। 184। देखो जब भी आपको बोले कि प्रत्येक दशा में जो आपका रिमाइंडर है वो आपका 9 है, 5 है, 4 है, जब भी आपको शेषफल दिया मिले तो आपको रिमाइंडर इस संख्याओं में से, इन संख्याओं में से आपको रिमाइंडर को माइनस करना है। 134 है तो आप इसमें से -9 करोगे, यहां से आप -9 करोगे, और यहां से आप -9 करोगे। ठीक है, यहां से -9 करने के बाद कितना बचा आपके पास? आप बोलोगे सर -9 करने के बाद यहाँ पे बचा 155। यहाँ पे करेंगे हम माइनस तो कितना बचेगा? 150। और यहाँ पे माइनस करने के बाद कितना बचा आपके पास? आप बोलोगे सर 175। ठीक है, पहला स्टेप रहेगा आपका, जो भी आपको नंबर संख्याएं दे रखी है और आपको शेषफल दे रखा है, तो आपको इन संख्याओं में से शेषफल को माइनस करना है। और माइनस करने के बाद जब आपके पास 3 नंबर आएंगे तो इन 3 नंबर्स का, 3 संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है। इन 3 संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ किस तरीके से निकालोगे? डिफरेंस मेथड से। तो आपने डिफरेंस लिया, आप इस दोनों का डिफरेंस लोगे वो भी 25 है, और इन दोनों का डिफरेंस लोगे वो भी 25 है आपका। तब कौन से का डिफरेंस ले लो? आप बोलोगे सर पहले 2 का डिफरेंस लिया, वो आया हमारे पास 250, यानी सॉरी 25। ठीक है, अब तीनों संख्याओं को डिवाइड करके देखो,
तीनों संख्या डिवाइड है तो आपका वही आपका HCF होगा। तो आपने पहली संख्या को डिवाइड किया तो ये भी डिवाइड है, सेकंड भी डिवाइड है, और आपकी जो थर्ड संख्या है, थर्ड नंबर है, वो भी आपका डिवाइड है। तो HCF क्या हुआ आपका 25। तो आपका आंसर क्या होगा 25 यानी 25। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था आपका, देखो जो आपकी टाइप 10 है, टाइप 10 है आपकी, इसमें जो आपका सेकंड स्टेप का क्वेश्चन बना है, आपको 3 नंबर्स मिलेंगे, 4 नंबर्स मिले या 5 नंबर्स मिले, और यहाँ पे आपको बोलेगा कि इनको डिवाइड करती है जो बड़े से बड़ा नंबर, उससे डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है वो प्रत्येक का शेषफल 9 बचता है, यानी रिमाइंडर आपका प्रत्येक स्थिति में आपका 9 है। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि तीनों संख्या हो या 4 संख्या 5 संख्या कितनी भी संख्या आपको दे रखी है, तो आप उनमें से रिमाइंडर को माइनस करोगे। सबसे पहला स्टेप रिमाइंडर को आप माइनस करोगे, और माइनस करने के बाद आपका जो टाइप पहले के हमने 2 या 3 क्वेश्चन किए बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा। आपको उसका HCF निकालना है। फर्स्ट स्टेप रिमाइंडर को माइनस, सेकंड स्टेप HCF निकालना, जो नंबर आपके बच गए। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, और जो सेकंड मेथड रहेगा इसका, आप इसको ऑप्शन से जाके देखो। आप इसको ऑप्शन से जाओगे तो सबसे पहले आपने 35 को उठाया, 35 से इसके डिवाइड करके देखेंगे, जिसमें रिमाइंडर आपका 9 रहेगा तीनों का, वही आपका आंसर होगा। फिर आप 25 पे जाओगे, फिर आप 20 से, फिर आप 15 से, जहां पे आपका रिमाइंडर सेम रहे वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये अब इस मेथड से जाओगे तो थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट, यानी डिफिकल्ट तो नहीं रहेगा, बस टाइम टेकिंग रहेगा आपका, कि थोड़ा अब की बार इस तरीके से करेंगे तो आपका थोड़ा टाइम इस क्वेश्चन में ज़्यादा लगेगा इस टाइप से। ठीक है, क्योंकि आपको सबसे पहला ऑप्शन उठाना, बड़ा ऑप्शन उठाया, फिर इन तीनों को डिवाइड करके देखोगे। यदि आपका पहली बारी में मैच नहीं किया आंसर तो आप फिर दूसरे नंबर को उठाओगे, और यदि आपकी किस्मत बुरी है तो आप जब फोर्थ ऑप्शन तक जाओगे तो आप वैसे ही थक जाओगे, वैसे ही माइंड आपका हार मान जाएगा, और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा आपको। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको इस तरीके से करना है। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 57 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 57 को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 57 में आपको दे रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 156, 181 और 331 भाग देने पर प्रत्येक दशा में आपका 6 आपका जो रिमाइंडर रहे। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 156, 181, 331 लीव ए रिमाइंडर ऑफ 6 इन ईच केस। ठीक है, वही सेम टाइप आपका, बिल्कुल सेम टाइप है, बिल्कुल सेम आपका कॉन्सेप्ट है। तो एक क्वेश्चन आपको मैंने समझाया अच्छे तरीके से। अब इस टाइप के क्वेश्चनों को आपने प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, साथ के साथ इसको अपनी नोटबुक में निकालना है, और आपने ही निकालना है इसको। यदि आपका आंसर नहीं आता, मैच नहीं करता, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना हो, या फिर आप टेलीग्राम के ऊपर आप मैसेज कर, चैट ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। वहां से आपको इसका किसी भी क्वेश्चन का आपको जिसमें आपका आंसर मैच ना करे, तो वहां से मैं आपको सोल्व करके आपको दे दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 आप सभी ने सोल्व करना है, और सोल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। बिल्कुल सेम टाइप है, सेम क्वेश्चन है। जब यहाँ पे आपके जो नंबर्स है 128, 168, 188 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में जो आपका रिमाइंडर है वो 8 बचेगा। प्रत्येक दिशा में आपका रिमाइंडर है वो 8 रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी ने सोल्व करना है, बिल्कुल दोनों टाइप से जाना है। जैसे स्टेप वही, फर्स्ट स्टेप आपको माइंड में रिकॉल करना है इस चीज को, कि पहला स्टेप बोला सर ने कि जब भी आपका संख्याएं हैं और आपको रिमाइंडर दे रखा है, तो आप उन संख्याओं में से उस रिमाइंडर को यानी शेषफल को आप माइनस करोगे, और माइनस करने के बाद जो आपकी 3 टर्म आएगी, 3 संख्याएं आएगी, उन तीनों संख्याओं का आपको HCF निकालना है, और वही आपका आंसर होगा। क्लियर? अब चलते हैं हम, ये क्वेश्चन भी आप सभी ने निकालना है। ठीक है, आपको कहीं से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से भी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जब भी आपका एग्जाम नजदीक आएगा या आप मॉक वगैरह लगाओगे जहां से, वहां से आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी।
वहां से आपकी प्रैक्टिस अपने आप होगी। बस आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी लेके चलते रहो और साथ के साथ यहाँ से प्रैक्टिस आपकी, और फिर आपकी साथ के साथ मॉक में होती रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 59। देखो ध्यान से देखो 59 को, स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको दे रखा है कि एक कमरे की जो विमाएं हैं, जो डायमेंशनल है, एक 18 सेंटीमीटर, एक 18 मीटर है, एक 12 मीटर है और एक 10 मीटर है। तो सबसे बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जो तीनों विमाओं को पूरी तरह नापे, पूरी तरह से नाप सके। इन तीनों विमाओं को, यानी तीनों साइड्स को, जो डायमेंशनल है आपकी, उन तीनों डायमेंशनल को माप सके। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, अब देखो एक आपके पास 18 है, एक 12 है, एक 10 है। एक 18 मीटर है, एक आपके पास 12 मीटर है और जो तीसरी डायमेंशनल है वो आपके पास 10 मीटर है। ठीक है, जो इन तीनों को, जो ऐसा, जो मतलब एक ऐसा डायमेंशन, एक ऐसी मेजरमेंट जो इन तीनों को माप सके, वो आपको निकालना है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में आपको एचसीएफ निकालना होता है। ये देखो बड़े से बड़ा, यानी हाईएस्ट आपका एचसीएफ में, यानी बड़े से बड़ा वह पैमाना जो इन तीनों विमाओं को माप सके। तो आप सेम एचसीएफ निकालोगे। 18 पहली विमाएं है जो आपके पास 18 है, पहली डायमेंशनल है, और दूसरी आपके पास 12 है, और जो थर्ड है आपके पास वो आपके पास 10 है। तो एचसीएफ वही आप डिफरेंस मेथड से जाओ, ये इनका तो वैसे भी निकाल दोगे एचसीएफ, आप डायमेंशनल से जाने की जरूरत ही नहीं है। इनका एचसीएफ तो अपने आप निकाल दोगे आप। यानी इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा जो तीनों को डिवाइड करेगा? जाओ आप ऑप्शन से, 8 पे गए नहीं, 4 पे गए, 10 डिवाइड नहीं होगा, तो 2 पे गए सभी, तो आपका आंसर 2 मीटर। ठीक है, आप अपने अपने तरीके से, डिफरेंस से भी, फैक्टर से भी, दोनों तरीके से इसका एचसीएफ आप सभी ने निकालना है। ठीक है, तो आंसर होगा जो आपका 2 मीटर। क्लियर यहां तक? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 60 में आपको दे रखा है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है जो 3, 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में आपका शेषफल है वो 2 बचे। देखो ये टाइप थोड़ी सी अलग होगी। इसमें देखो आपको दे क्या रखा है कि 3, 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर उन नंबर्स को डिवाइड करेंगे, उन नंबर्स जो संख्याओं को विभाजित करते थे, तो आपको एचसीएफ निकालना था। अब आपके पास ये नंबर्स है जो बड़ी संख्या को विभाजित करेंगे, यानी इनका आपको एलसीएम निकालना है, और विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में जो आपका शेषफल है, यानी रिमाइंडर है आपका, वो 2 बचेगा, वो आपको निकालना है। देखो समझो डिफरेंस, समझो सबसे पहले आप, उसमें आपके पास क्या था कि आपको 3 नंबर्स दे दिए, उन तीन नंबर्स को कौन सा नंबर इनको विभाजित करेगा, कौन जो उनको विभाजित, जो डिवाइड करता था, वो आपको निकालना था। इसमें देखा आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की है, 4 अंकों की, इस तरीके से जो ये डिवाइड करेंगे, जो ये डिवाइड करेंगे, उसमें आपको वो डिवाइड था, इसमें आपके जो संख्याएं हैं ये डिवाइड करेगी, उसमें आपकी संख्याएं डिवाइड थी और इसमें आपकी संख्याएं आपकी डिवाइड करेगी। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में एलसीएम निकालना होता है। क्लियर? अब देखो इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से करेंगे, एक हम कॉन्सेप्ट से और एक आपका ऑप्शन उठा के। ठीक है, अब देखो 3 नंबर से आपके 4 नंबर है आपके पास, 3, 4, 5, 8। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चनों को आप निकालोगे एलसीएम। आपको एलसीएम निकालना है 3 नंबर्स का, 4 नंबर्स का आपके पास एक 3 है। अब देखो बिल्कुल माइंड से चलना, आपको सोच के इस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से निकालेंगे एलसीएम। 5, 8, अब 8 है आपके पास, अब आपके पास 8 है, सबसे बड़ा नंबर, तो 8 के मल्टीपल पे चलो आप। देखो आप एलसीएम तो अपने आप निकाल लोगे, आप फैक्टर्स मेथड से जाओगे तो वहां से एलसीएम तो आपका निकल जाएगा। अब क्विक देखो इसको अपने माइंड से किस तरीके से निकाल सकते हो। अब गए सबसे बड़ी संख्या आपके पास 8 है, तो आपको 8 के ऊपर जाना है, तो 8 के मल्टीपल में चलो। अब आप 8, 16, 5 डिवाइड नहीं करता, 3 डिवाइड नहीं करता। अब देखो 4 क्या है, 8 का फैक्टर है, यानी 4 दूनी 8 है,
तो 4 का तो आपको सोचना नहीं है, आपको सोचना 5 और 3 के बारे में। आप 8 के मल्टीपल में गए, सबसे पहला है आपका 16, 5 और 3 डिवाइड नहीं करते। फिर 24 5 डिवाइड नहीं करता, 5 डिवाइड किसको करेगा? 0, जिसके लास्ट में 0 आएगा या 5 आएगा। अब बोलोगे सर हम डायरेक्ट जाएंगे, 8 गुणा 5 40, 40 5 तो डिवाइड करता, फिर 3 डिवाइड नहीं करेगा। अब जब आप 8 के मल्टीपल में जिसके पीछे 0 आएगी, आप डायरेक्ट गए कि 8 5 40, और तो फिर डायरेक्ट जाएंगे 8 गुणा 10 80 पे गए, 8 गुणा 10 तभी आप 5 डिवाइड करेगा। यहाँ पे आपका 5 तो डिवाइड करता 80 को, बट 3 आपका 80 को डिवाइड नहीं करता। आप बोलोगे सर फिर आगे चले इस पे, तो 15 गुणा 8 यानी 120। फिर आपकी 0 किस पे आएगी? यानी पहले 40 पे, फिर आपका 80 पे, और फिर आपका 120 पे। अब 120 पे 8 तो डिवाइड करता है, 5 पे देखो 5 0 आ गई लास्ट में, तो आप बोलोगे सर 5 भी डिवाइड करेगा। अब आपका बचा आपका 3, 120 को 3, 120 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका डिवाइड होगा। और 4 तो आपका वैसे ही 8 का फैक्टर है, तो 4 को तो आप भूल ही जाओगे। तो माइंड में क्या है आपका एलसीएम? 120। जो यहां से जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा 120। एलसीएम आया आपका 120। क्लियर? अब देखो ये तो सोचना है कि आपका माइंड से आपने किस तरीके से सोचा। अब जब इसका आंसर निकालोगे, जब आपको इस तरीके से ना आए आपका, तो आपको साइड में फैक्टर मेथड से जाना है और उससे आप अपना एलसीएम निकाल लोगे। क्लियर? अब आपके पास 120 है, यानी 120 है आपके पास। ठीक, एलसीएम जो आया आपका वो आया आपका 120। अब आपको क्वेश्चन में बोल रखा कि वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? आप बोलो सर 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी 999, ये आपकी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। यदि इसमें हम एक ऐड करेंगे तो वो होगा आपका 1000, तो उसमें कितने अंक होंगे? आप बोलो सर 1000 में अंक होंगे आपके 4। तो सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या क्या हुई? आप बोलोगे सर 999 यानी 999। अब मैं बोल दूं आपको कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आप बोलोगे सर 100, यानी 99 के बाद आप एक स्टेप यानी एक ऐड करोगे तो वो होगा आपका 100। तो 100 में आपके कितने डिजिट कितने अंक होते हैं? आप बोलोगे सर 100 में हो गए 3। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। अब इसमें बोल रखा आपको कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इनसे डिवाइड करते हैं तो आपका शेषफल 2 आता है। तो आपका पहला काम रहेगा इन जो भी आपको नंबर, जो भी आपको संख्या दे रखी है, इनका एलसीएम निकालना। हमने एलसीएम निकाल लिया 120। अब जो सेकंड स्टेप रहेगा आपको, सेकंड स्टेप में आप जाओगे 99 को यानी 999 को आप 120 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो अब देखो किस पे चलेगा ये? 12 गुणा 8 यानी 12 8 96, 12 8 96 यानी 96। तो 0 तो है ही आपकी, और यहाँ पे आएगा 96। तो बचा आपका 9 और 3 यानी 39 बचा आपका, शेषफल 39 बचा। यदि हम इस 39 को इसमें से माइनस कर देंगे तो वो संख्या आपकी 120 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। वो संख्या आपकी कंप्लीट 120 से डिवाइड होगी। देखो आपका जब शेषफल आपका 8 है, सॉरी शेषफल आपका 39 है, हम जब 39 को इसमें से माइनस कर देंगे तो वो आपका 120 से डिवाइड होगा। अब छोटा सा एग्जांपल से समझो आप। अब मैं बोल दूं आपको यहाँ पे 15 है, मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, 4 3 12, शेषफल कितना बचा आपका 3। अब मैं बोल दूं कि आप इस शेषफल को इस संख्या में से माइनस कर दो, तो आपने 15 में से 3 माइनस किया, कितना बचा? आप बोलोगे सर यहाँ पे बचा 12। अब इस 12 को इससे डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड होगा, 4 3 12। बिल्कुल सेम यही कि आप 39 इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 960, वो आपका 120 से डिवाइड होगा। तो आपने जो उसमें स्टेप लिया है 9 में से 39 को माइनस कर दिया, तो कितना बचा आपके पास? 960, 960 आपके पास बचा। अब क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि इनसे डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर है, शेषफल है, वो आपका 2 है। जो रिमाइंडर है आपका वो आपका 2 है।
और जब आप 120 से कंप्लीटली डिवाइड करते हो तो आपका 960 है, और आपका रिमाइंडर कितना रहना चाहिए, 2। तो जब भी आपको रिमाइंडर बोले कितना, 2 रिमाइंडर है, 5 है, 10 है, 15, 20 है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चनों में यहाँ पे आपको रिमाइंडर को जोड़ देना है, और जो भी आपका जोड़ने के बाद आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी 962। 962, और ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए का आपका आंसर होगा। क्लियर यहां तक? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इस तरीके से आपने निकालना है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? सबसे पहले एलसीएम, पहला स्टेप देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप पे गए, इस टाइप के क्वेश्चनों में हमने निकाला एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद आपको बड़ी संख्या पूछ रखी है, छोटी संख्या पूछ रखी है, 3 अंकों की है, 4 अंकों की है, वो आपको लिखना है, और फिर आपको डिवाइड करके देखना है। जो आपका रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे? सब ताकि वो उससे कंप्लीटली डिवाइड हो सके। तो 960 120 से कंप्लीट डिवाइड करता था 960 को। आपको बोल रखा है शेषफल, फिर जो जिस भी नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेगा उसमें अपने शेषफल को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी 962। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है। ये क्या था आपका? हाँ, एक और देखो इसमें, ये था आपका डायरेक्ट मेथड से। अब आप इस टाइप के क्वेश्चनों को ऑप्शन से भी जा सकते हो। अब ऑप्शन से कैसे जाओगे? आपको सबसे बड़ा ऑप्शन उठाना है, जो सेकंड मेथड रहेगा आपका। आपको सबसे बड़ा ऑप्शन उठाना है। आप बोलोगे सर सबसे जो बड़ा ऑप्शन है वो हमने पिक किया 962। ठीक है, अब आप जितने नंबर हैं आपके इनको डिवाइड करो, और डिवाइड करोगे तो आपका जो शेषफल है वो 2 आना चाहिए। आपने इसको 3 से डिवाइड किया, 3 पे 3 गुणा 3 9, 3 दूनी 6, तो शेषफल कितना बचा आपका 2। तो 3 की ये कंडीशन फुलफिल करता है। फिर आप 4 से डिवाइड करके देखोगे, जब भी आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको लास्ट 2 नंबर डिवाइड करने हैं बस। 62 को 4 से डिवाइड करो, जो आपका रिमाइंडर रहेगा वही आपका, पूरी संख्या को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो वही सेम आपका रिमाइंडर रहेगा। क्लियर? फिर आप 5 से डिवाइड करके देखोगे, फिर 8 से डिवाइड करके देखोगे। तो इस तरीके से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि जो ये संख्याएं होगी इनसे आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको जो का रिमाइंडर आएगा, जो आपका शेषफल आएगा, वो हर कंडीशन में आपका 2 रहना चाहिए। ठीक है, यदि आपका ऑप्शन नंबर ए मैच नहीं करता तो आपको ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर 3 उठाना है और फिर डिवाइड करके देखना है। क्लियर? तो आपको अपनी नोटबुक में दोनों तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, मेथड 1 और फिर मेथड 2। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, जब मैं आपको नंबर सिस्टम कराऊंगा, और नंबर सिस्टम कराने के बाद एक और चैप्टर पढ़ेंगे हम, डिविजिबिलिटी। जब आप डिविजिबिलिटी को अच्छे तरीके से सीख जाओगे, अच्छे तरीके से समझ जाओगे, फिर आप इस तरीके के क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से करोगे। बट आपके लिए कॉन्सेप्ट भी जरूरी है, और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद फिर डिविजिबिलिटी हम जब सीखेंगे, फिर आप देखना आप बहुत फास्ट तरीके से, बहुत जल्दी तरीके से आप कई क्वेश्चनों को आप अपने आप सोल्व करोगे, अपने आप पिक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61। देखो 61 में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 61 में आपको दे रखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 315, 506, 697 में भाग दिया गया, तो प्रत्येक दशा में आपका शेष जो रिमाइंडर है वो आपका इक्वल रहता है। प्रत्येक कंडीशन में जो आपका रिमाइंडर शेषफल रहेगा वो आपका इक्वल रहेगा, वो आपको निकालना है। जब भी इन नंबर्स को हम भाग मतलब डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे इनको, तो करेंगे तो आपको क्या निकालना होगा? HCF। तो आपको शेष रिमाइंडर कितना, आपका शेषफल आपका इक्वल है तीनों में, जो शेषफल आपका वो तीनों में इक्वल है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट HCF निकाल के सोल्व करोगे। ठीक है, या आप डायरेक्ट ऑप्शन से जाओ। आपने सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, 340 पे गए आप, तो 315 है, ये आपके पास छोटा है और आपको निकालना HCF है, तो ये तो इसका फैक्टर होगा नहीं, तो ये तो आपका वैसे ही गया। ठीक है, अब सेकंड आपका 246 पे गई, 246 से डिवाइड करके देखो 315 को, तो आप बोलोगे सर 315 है आपके पास,
और ये आपके पास 246 है। ये आपके पास 315 और डिवाइड करके देखेंगे हम इसको ऑप्शन से, यानी 246 से 1 पे 246 तो बचेगा कितना आपका यहाँ पे 15, तो ये बचा आपके पास 4 और 5 9, यहाँ पे 0 10 में से 4 ये आपका 6, या बचा आपका 69। अब सेम आपको जो 506 उठाओगे और इसको भी हम 240 से डिवाइड करेंगे, तो जो आपका आंसर जो आपका रिमाइंडर है वो आपका सेम रहना चाहिए। आपको दे रखा है कि जो आपका शेषफल है वो आपका इक्वल रहेगा, तो 240 से डिवाइड करेंगे, 2 पे चले, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो 2 पे 200 को हुआ आपका 400 और 40 का 40 दूनी 92, तो यानी 492। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 4 10 1 यानी 14 और यहाँ पे 69, तो आपका ये ऑप्शन भी आपका गया। अब आओगे आप ऑप्शन नंबर डी पे, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर जब डी पे आओगे आप 191, तो 315 को डिवाइड करके देखो, आप बोलोगे सर 315 को देखो। आप इस तरीके के क्वेश्चनों को बिल्कुल बेसिक मेथड से जा सकते हो कि आपको पजल नहीं होना, कोई एग्जाम में जाओगे बिल्कुल आसानी एचसीएफ निकालना है निकाल दोगे। सेकंड आपका रिमाइंडर आपका सेम है, डायरेक्ट ऑप्शन से जाओ, सबसे पहला बड़ा ऑप्शन उठाया वैसे ही गया आपका, फिर ये उठाया इससे आपका आंसर आया नहीं, फिर आपने 191 उठाया, तो यहाँ से हम जाएंगे तो 1 पे जाएगा आपका, यहाँ पे बचेगा आपका 4, यहाँ पे बचेगा आपका 2 और यहाँ पे बचेगा आपका 124। अब गया 506 पे, 506 को हम जाएंगे 199 191 पे, और यहाँ पे हम 2 पे चले तो 2 9 दूनी 18, 2 एकम 2 और 1 3, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 4 बचा आपका, यहाँ से आपका 2 बचा और यहाँ से 2, यानी दोनों में सेम है, तो लास्ट बच गया आपका 697। और इसको डिवाइड करके देखेंगे हम 191 से, यहाँ पे चलो आप लगभग 3 पे चलें, तो 3 पे गए आप, 3 9 18 9 27 बचा आपका, कैरी हुआ 2 3 एकम 3 और 2 5, और यहां से जो आपका रिमाइंडर आएगा वो भी आपका 1 आएगा, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका आंसर आएगा, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा वही आपका आंसर आएगा, क्योंकि इन तीनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो आपका शेषफल इक्वल रहेगा, तीनों में आपका इक्वल है, तो आपका आंसर बिल्कुल बेसिक से, कि जिसको कुछ भी नहीं पता है कि एलसीएम एचसीएफ का मतलब ही क्या है, जिसको डिवाइड और जो गुणा मल्टीपल करना आता है, उसमें उससे भी वो भी इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सोल्व कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शन है इसमें तो आपके पास, ठीक है। अब देखो आप डिफरेंस मेथड से जाएंगे, यहां से गए आपका बचा 1, यहां से 9, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 34 58 94 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में आपका समान शेषफल रहेगा। विदाउट पेन सोल्व करना आपको इस क्वेश्चन को, विदाउट पेन। सबसे बड़ा ऑप्शन उठाया, डिवाइड करके देखो कि आपका जो रिमाइंडर है वो आपका इक्वल रहेगा या नहीं रहेगा। सबसे बड़ा ऑप्शन उठाया, फिर उसे छोटा, फिर उसे छोटा, और 3 ही अप्लाई करके देखना है। 3 अप्लाई, यदि आपके पहले 3 भी आंसर गलत आए तो 4 तो आपका आंसर यही राइट आंसर है ही। यदि आपने अच्छे तरीके से अप्लाई किया है तो कहीं आप पहले दूसरे में मिस्टेक कर दो और फिर बोलो कि उनसे आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। ट्रिक आपको सभी को पता है, निकाल के कमेंट बॉक्स में 62 क्वेश्चन नंबर 62 उसका आंसर निकालना है, और आंसर देते टाइम आपको कमेंट में क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 25 73 97 को भाग देने पर प्रत्येक दिशा में रिमाइंडर आपका शेष रहे। ये क्वेश्चन भी आप सभी ने निकालना है, ठीक है। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर आप क्वेश्चन नंबर डाल के भेज देना, मैं आपका उसको सोल्व कर दूंगा, ठीक है। मैक्सिमम ऐसा
आप निकाल दोगे इन क्वेश्चनों को। बल सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका कॉन्सेप्ट, मतलब आप किसी भी टीचर के साथ जुड़ोगे या पहले आप किसी भी टीचर से पढ़े हो, तो सबसे मैथ की सबसे ज़रूरी जो सबसे पहली चीज़ है कि आप कॉन्सेप्ट सीखा आपने। जैसे आपने टाइप है कोई भी, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया आपको, और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको उसकी जो कम से कम 2 क्वेश्चन तो उसके ऊपर आप सोल्व करने आपको ज़रूरी हैं। यदि आपने 2 क्वेश्चनों की आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर ली, आपकी कमांड उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने निकालना है। देखो ये यहाँ मतलब आपको एक बार चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं, कहीं से भी दोबारा से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको सीट एग्जाम के लिए कहीं से भी आपको, या आप रेलवे वगैरह का एग्जाम दोगे तो आपको कहीं से भी मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको इस चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। नोट्स एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उस नोट्स को दोबारा से रिवीजन करना आपको, और प्रैक्टिस के लिए तो आपके पास ये क्वेश्चन है ही। ठीक है, तो दोबारा से इन क्वेश्चनों का आपने रिवीजन करना है। ये 3 बार एक चैप्टर को आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको फिर डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 64। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 827, 1149, 1310 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में आपका जो रिमाइंडर है वो आपका सेम रहेगा। उठा दो ऑप्शन को इससे भी और सोल्व कर दो। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निकाल लोगे इसको भी? क्वेश्चन नंबर 65 है आपके सामने। अब देखो ये जो आपकी टाइप 10 है, इसका नेक्स्ट स्टेप, यानी उसके 2 स्टेप कर लिए, अब ये थर्ड स्टेप का क्वेश्चन बना आपके सामने। कॉन्सेप्ट आपको वही माइंड में रखना है, कॉन्सेप्ट आपको सेम माइंड में रखना। अब डिफरेंस देखो इस क्वेश्चन में कहां पे आया कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 980 1327 को भाग देने पर 5 और 7 आपका रिमाइंडर रहती है। यानी वह सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है, और बड़ी संख्या आपको निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, जिसको हम 980 को डिवाइड करेंगे, उस संख्या से हम 1327 डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर रहेगा, यानी जब हम 980 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 5 रहेगा। जब हम 1327 को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर है जो वो 7 रहेगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या था जब हमने पहले क्वेश्चन किए थे, यानी आज की क्लास में शायद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था वो क्या था, ये जो आपका रिमाइंडर था वो आपका 9 था। एक क्वेश्चन में आपका जो शेषफल यानी रिमाइंडर था वो 6 था। सबसे पहला स्टेप क्या था आपका, जब भी आपको हाईएस्ट फैक्टर निकालना था तो क्या था आपका कि सबसे पहले हम जो भी रिमाइंडर होगा उस संख्या में से हम माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो हमारे नंबर आएंगे, जो हमारी संख्याएं आएगी, उन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे। उसमें जो आपका रिमाइंडर था वो आपका रिमाइंडर सेम था। यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर है वो प्रत्येक संख्या का वेरी कर रहा है, यानी अलग अलग रिमाइंडर इसमें आपको दे रखा है। यहाँ पे पहले आपको 5 है, और दूसरी संख्या जो आपकी 1327 है उसका जो शेषफल आएगा वो 7 है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट आप सबसे पहले दोनों नंबर को लिखोगे, दोनों संख्याओं को लिखोगे। 980 है और जो दूसरा नंबर है आपका वो 1327 है। यहाँ पे शेषफल कितना रहता है, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 5 है, तो आप शेषफल यहाँ पे 5 को माइनस करोगे और यहाँ पे 7 है। पहले वाले क्वेश्चनों में आपका जो रिमाइंडर था वो इक्वल था, यहाँ पे आपका रिमाइंडर वो अलग है। तो जब आपका इक्वल था हम इक्वल को माइनस करते थे, जब आपका अलग अलग है तो हम अलग अलग को माइनस करेंगे, तो आपका बचेगा कितना, आप बोलोगे सर 975, यानी 975, और यहाँ पे बचा आपका 1320। अब इसका आपको एचसीएफ निकालना है, अब इसका आपको एचसीएफ निकालना है, तो वही हम जाएंगे हम जाएंगे डिफरेंस मेथड से। अब देखो इसका डिफरेंस कितना आएगा, अब इसका डिफरेंस आएगा 25, तो ये बचा आपका, जब हम 25 इसमें ऐड करेंगे 1000, और 1000 से ये 1320 है यानी 320 ज्यादा है, तो 320 वो और 25 वो ऐड करेंगे यानी 345। अब देखो, अब इससे डिवाइड करके देखो, क्योंकि इसके साथ साथ आपको ऑप्शन भी देखते रहना है। 345 है, आप बोलोगे सर 345 तो नहीं होगा, नहीं फैक्टर तो इसका फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर कहाँ तक करने पड़ेंगे, आप बोलोगे सर 5 है,
0 है, 5 है। गए आप ऑप्शन पे, यानी 15 का फैक्टर देखो इसका। आप बोलोगे सर 15 और एक आएगा आपका 15 दूनी 30, बचा आपके पास 4, 15। अब 15 से डिवाइड करके देखो, आपका ये डिवाइड होगा। देखो 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 25 से डिवाइड नहीं है, 15 से ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है, तो ये आपका आंसर होगा। फैक्टर करते समय आप साइड बाय साइड ऑप्शन की तरफ भी देखते रहना ताकि आपको टाइम ना लगे। क्लियर? ताकि आपको टाइम ना लगे तो साइड बाय साइड आपको ऑप्शन भी देखना है, और ऑप्शन देखोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से जाओ, ये था आपका मेथड 1, ये था जो आपका मेथड 1 था। अब इसमें आप ऑप्शन से जाओ, सबसे बड़ा ऑप्शन 32 उठाओगे, इसको डिवाइड करके देखो 32 से डिवाइड करोगे, आपका रिमाइंडर 5 आया या नहीं आया? नहीं आएगा तो जाने दो। फिर आप 24 उठाओगे, 24 पे इसको डिवाइड करके देखो, या इसको डिवाइड कर लो या इसको, इस पे डिवाइड किया 5 आ गया, फिर आप इसको भी डिवाइड करके देखो कि आपका 7 आता है या नहीं। यदि 7 आ गया तो वही आंसर होगा। जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो शेषफल है, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 5 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे हम 7 आएगा। ठीक है, ऑप्शन से करके देखिए इसको। अब देखो साइड में करते हैं हम इसको, यानी मेथड नंबर 2 देखो आप। आपको दोनों मेथड को आपको नोटबुक में नोट करना है। 980 को आप यहाँ पे चलते हैं, देखो 980 15 से डिवाइड करो। आप बोलोगे सर 15 पे गया ये 6 पे, 15 6 90, और रिमाइंडर रहा 8 0, 15 5 75, यानी यहाँ से जो आपका रिमाइंडर आया कितना आया? 5। और क्वेश्चन में कितना बोला है? आप बोलोगे सर 5, यानी ये इसने कंडीशन फुलफिल कर दी आपकी, तो सेकंड पे गए आप। अब इसको डिवाइड करके देखो 15 पे, यहाँ पे देखो लाइट, हाँ, तो 1327 है, तो इसको 15 से डिवाइड करोगे आप, 15 पे गए आप, 15 गुणा 8 120, बचा आपके पास 12, फिर उठाया आपने 27, 15 8 है 120, तो रिमाइंडर कितना बचा आपका यहाँ से 7। तो दोनों की कंडीशन फुलफिल करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 15। आप ऑप्शन से जा सकते हो या आप कॉन्सेप्ट से जाओगे तो बिल्कुल सेम, रिमाइंडर को माइनस करके एचसीएफ आपको निकालना है। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 66, ये क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 67। ये दोनों क्वेश्चन आप सभी ने सोल्व करने हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को आप सभी ने सोल्व करने हैं। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, वही बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। 209 है, 347 है, शेषफल आपका वेरी कर रहा है, एक 5 है एक 7 है। पहला मेथड आप सोचो उसको आंखें बंद करके, कि फर्स्ट स्टेप जो संख्याएं हैं उसमें से हम शेषफल को, रिमाइंडर को माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो आपका आ गया उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में जब आपने डिफरेंस लिया तो साइड बाय साइड हमें ऑप्शन भी देखना है कि किन कौन सा ऑप्शन के साथ मैच करेगा। पहला मेथड। जब हम सेकंड मेथड पे गए, दूसरा तरीका रहेगा आपका ऑप्शन का, कि सबसे पहला बड़े से बड़ा ऑप्शन उठाएंगे, तो सबसे बड़ा जो आपका ऑप्शन होगा वो उठाया, उसको आपने डिवाइड करके देखा इन तीनों संख्याओं को, दोनों संख्याओं को, और जो आपका क्वेश्चन में रिमाइंडर दे रखा है, यदि वही रिमाइंडर आपका वही शेषफल आपका डिवाइड करने के बाद आता है तो वही आपका आंसर होगा। क्लियर? सेम क्वेश्चन ये था आपका कि वह जो 66 है, 307 है और 330 है, 3 और 7 शेषफल। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 67, इन दोनों का आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही, क्योंकि टाइप जो आपकी 10 थी इसमें लगभग हमने 4 से 5 टाइप की जो स्टेप थे वो वेरी वेरी क्वेश्चन की, मतलब वैरायटी के क्वेश्चन किए हैं। तो इस क्लास को आपको पूरे ध्यान से देखना है, और किसी को कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर।
ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, और ये व्हाट्सएप चैनल है सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर। ठीक है, यहाँ पे जाके एक चैट ग्रुप मिलेगा आपको, उस चैट ग्रुप में आप अपने मैसेज या अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है, इससे अलग कोई भी चैप्टर है आप उसका भी डाउट वहाँ पे पूछ सकते हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसी चैप्टर का आपको पूछना है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।